Assalamualaikum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा, दिस गोइंग टू बी अ क्विक वीडियो जिसमें मैं सारे जो न्यूमेरिकल्स नहीं हैं वो देखेंगे और उन्हें सॉल्व कैसे करना है. बहुत आसान है इनके, इसका कोई मसला ही नहीं है ना. तो इधर ये थ्योरी है, थ्योरी पढ़ लेना. जिस कैन बी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. अच्छा, जो सबसे पहले फार्मूला आ रहा है ना, इट्स द एक्यूरेसी फार्मूला एंड इट जस्ट शोज़ के हाउ far away your measured value is from the actual value ना. तो like if you look at this formula it's super simple. like अगर इसको एक और तरीके से विजुलाइज करना है ना, imagine if the measured value was like true, right? like यहाँ पे भी हमने let's say हमने 10 मेजर किया, ठीक है, एंड द एक्चुअल वैल्यू इज़ 10 एज वेल. तो ये ज़ीरो हो जाता है ऊपर से, ठीक है. तो अगर ये ऊपर ज़ीरो आ गया तो नीचे जो भी होगा इट्स गोना इक्वेट टू ज़ीरो एंड 1 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 1 एंड 1 की एक्यूरेसी इज़ लाइक 100%. तो लाइक द मतलब फुल आपका अच्छा सेंसर है, लेकिन इट्स जस्ट चेकिंग द डिफरेंस बिटवीन इट. तो ये याद करने की भी नहीं ज़रूरत है, एज लॉन्ग एज यू नो कि द एक्यूरेसी इज़ द परसेंटेज. 1 इज़ रिप्रेजेंटिंग द परसेंटेज, लाइक 1 इज़ 100% ना. तो the difference of the actual value from the measure value, तो you won't even need to like memorize this formula. इसमें ही कुछ भी नहीं है. Sensitivity, अच्छा, it's the ratio of the change of output divided by the change of input. कि आप फ़र्ज़ करो अगर आपका सेंसर की वैल्यू टेम्परेचर सेंसर है ना आपका, ठीक है, और टेम्परेचर आपका ना 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ है, ठीक है. आपके पास दो सेंसर हैं. एक सेंसर में ना रीडिंग 1 मिली वोल्ट से चेंज हुई है. ये टेम्परेचर आपका 1 डिग्री इंक्रीज़ हुआ है. आपकी एक सेंसर से वैल्यू 1 डिग्री मिली वोल्ट से चेंज होकर 10 डिग्रीज में चली गई. 10 डिग्रीज नहीं, 10 मिली वोल्ट्स में चली गई. तो दैट्स लाइक अ जंप ऑफ प्लस 10 मिली वोल्ट्स, प्लस 9 बल्कि प्लस 9 millivolts, ठीक है. एंड द सेकंड सेंसर गोज़ फ्रॉम 1 millivolts टू 2 millivolts ना. तो इसकी मतलब बस 1 millivolt चेंज हुई है. तो दिस इज़ लेस सेंसिटिव, दिस इज़ मोर सेंसिटिव. दैट्स जस्ट कि आपका सेंसर कितना चेंज हो रहा है. और यहाँ पे कुछ सवाल आ जाते हैं. एंड दिस वन, अ टेम्परेचर सेंसर हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ 5 millivolts per degree Celsius with an accuracy of plus minus 1 degree Celsius. फाइंड दी पॉसिबल रेंज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन. इसमें जो हमारा रीडिंग है ना 5 millivolts per degree Celsius, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू लुक एट. तो अब इसको अगर हम देखेंगे ना तो हमें पता है कि प्लस माइनस 1%. इसका क्या मतलब है, हम पर एक यूनिट जो है ना हमारा 5 millivolts per degree Celsius है. तो इसके 1% के ऊपर नीचे मतलब हमने 5 को ना 5 का 1% लेना है, ठीक है. अगर 1% आपने लेना होता है ना, जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 100. तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 0.05, ठीक है. एंड प्लस माइनस मतलब 5.00 प्लस माइनस 0.05 एंड दैट्स गोना बी 4.95 से लेके 5.05. दैट्स द पॉसिबल रेंज पर डिग्री सेल्सियस. इट्स इम्पॉर्टेंट कि हर डिग्री सेल्सियस के साथ हो रहा है. इन्होंने अगर मेंशन नहीं किया तो दैट्स व्हाट यू आर गोना समझ. अब अगला है कि सपोज अ रीडिंग ऑफ 27.5 millivolts results from the sensor used in the previous example. तो टेम्परेचर कौन सा हो सकता है, यू नो हमारे पास इसका एरर भी है, हमने भी निकाला था ना कि अगर इफ़ यू ट्राइंग टू फाइंड द लोअर बाउंड ना, तो हमारी जो लोअर बाउंड रीडिंग है ना वो 4.95 मतलब पर डिग्री सेल्सियस, और जो अपर बाउंड है ना वो 5.05 है. तो यू जस्ट नीड टू गिव द रेंज, क्योंकि हर डिग्री सेल्सियस लाइक अगर टेम्परेचर में ना लेट्स से कि अब ज़ीरो पे है ना, तो लेट्स से अभी जो रीडिंग है ना वो ज़ीरो है, 0 millivolts, ठीक है. और 1 डिग्री का चेंज आता है, ठीक है. नाउ द टेम्परेचर इज़ 1 डिग्री सेल्सियस. और फिर रीडिंग होगी
it's gonna be in the range of 4.95 and 5.05, ठीक है, इधर होगी, इस रेंज में लाई करेगी क्योंकि दैट्स द एरर। एंड फिर इसके बाद ना दोबारा से ना 1 डिग्री बढ़ता है टेम्परेचर। नाउ द रेंज इज़ गोना लाई बिटवीन लाइक अब 4.95 के साथ भी एरर ऐड होगा, 5.05 के ऊपर भी एरर आएगा। तो अब इन 4.95 के अगर हम लोअर बाउंड फर्स्ट करेंगे 1 डिग्री सेल्सियस ना लोअर लाइक एग्जैक्टली 4.95 पे लाई करा था ना, तो देन हम रिज्यूम करेंगे कि जो अगली डिग्री में चेंज आया ना उसके अंदर भी एरर अगर ऐड हो रहा है तो दैट्स गोना बी इट्स गोना लाई बिटवीन 5 या एक्चुअली 10.0 and 9.90। एरर भी ऐड हो रहा है। अब जिस पहली दफ़ा जब एरर था ना तो प्लस माइनस 0.5 था, अब प्लस माइनस 0.5 कंपाउंड करता है एरर, ठीक है, मैथ्स करेंगे तो समझ आ जाएगा। लेकिन एरर भी आपका ना कंपाउंड हो रहा है, इसलिए हम ना लोअर बाउंड के साथ और अपर बाउंड के साथ हम इसको करेंगे। तो वी नो कि 1 डिग्री सेल्सियस पे इतना चेंज आ रहा है ना, तो इसको हमने बस मल्टीप्लाई करना है 27.5 से, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि लोअर बाउंड के हिसाब से क्या रेंज आ रही है। 27.5 डिवाइड बाई 4.95 5.55 आ रहा है। एंड अपर बाउंड के हिसाब से वी जस्ट मल्टीप्लाइड विद 27.5 27.5 डिवाइड बाई 5.05 5.44 5.45, ठीक है। तो ये हमारी लाइक रेंज आ जाता है कि इस रेंज के बीच में टेम्परेचर लाई कर रहा होगा। तो अच्छा, इसके बाद सेंसिटिविटी बता दी थी, लीनियर, दिस इज़ अ लीनियर ग्राफ। एवरी टाइम यू सी कि अ सेंसर रीडिंग चेंजेस लीनियरली, यू नीड टू नो कि अच्छा उसकी स्ट्रेट लाइन होगी। रेजोल्यूशन, अच्छा अब यहाँ पे ना एग्जांपल्स आ गए ना, तो अ फोर्स a sensor measures a range of 0 to 150 newtons with a resolution of 0.1 fs। अब पहले तो मैं fs देख के कहते हैं क्या है ना, लेकिन fs just means full scale, मतलब जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं रीड कर रहा सेंसर वो, तो इन दिस केस इट्स 150, तो ये आपका फुल स्केल वैल्यू है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन ऑफ 0.5% ऑफ fs, सॉरी 0.1% ऑफ fs, तो मतलब हमने बस इसका 150 का ना 0.1% निकालना है। तो उसके लिए हम बस 150 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर लें, 0.1 से नहीं, 0.1% मतलब 0.1 डिवाइड बाई 100। तो 0.15 इसका आंसर आता है। अगर यहाँ पे 0.1 इज़ 10, राइट, अगर 0.1 डायरेक्टली लिखा होता है ना दैट मीन्स कि 10% है, लेकिन अगर 0.1% लिखा हुआ है दैट मीन्स 0.1 की वैल्यू को भी आपने 100 से डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। जहाँ पे परसेंटेज होता है ना यू नीड टू डिवाइड बाय 100, तो 0.15 न्यूटन इज़ द आंसर। इसके बाद सपोज अ टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 0 to 200 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, व्हाट करंट विल रिजल्ट फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब हमें पता है कि ये इसका मैक्सिमम रेंज है, मीन्स के टेम्परेचर सेंसर जो है ना 0 से लेके 200 तक मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर। तो और जो करंट की वैल्यूज़ देते हैं ना वो 0 पे 4 दे रहा है और 200 पे ना ये 20 दे रहा है। तो अगर हमने चेक करना है ना कि अगर 1 यूनिट ये चेंज होता है ना हमारा करंट, मतलब अगर 4 से 5 जाता है तो टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आया रीडिंग में, टेम्परेचर रीडिंग। तो हमने ये करना है कि हमने ऊपर और नीचे का डिफरेंस, मतलब ऊपर 0 - 200 का रेंज आ रहा है, ठीक है, और नीचे 4 - 20
का रेंज आ रहा है। तो नीचे हमारे पास ना 16 चेंज हो रहे हैं यूनिट्स, ऊपर हमारे पास 200 चेंज हो रहे हैं। तो 16 डिवाइड बाई 200 इज़ के 200 डिवाइड बाई 16, मतलब जब करंट में 1 यूनिट का चेंज आता है, मतलब 4 से 5 मिली वोल्ट्स पे जाता है ना, तो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है 12.5 का, 12.5 डिग्री सेल्सियस चेंज आ रहा है, और यहाँ पे 1 का आ रहा है। ये रेशो आ गया हमारे पास कि अगर हमारी रीडिंग 1 मिली वोल्ट से चेंज हो रही है तो ऊपर टेम्परेचर में 12.5 का डिफरेंस आएगा। तो व्हाट करंट विल रिजल्ट फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस में हम देखने कि कितने यूनिट्स चेंज हो रहे हैं करंट के ना। तो हमने 100 को, हमें पता है कि अगर 1 डिग्री चेंज हो रहा है ना करंट, 1 यूनिट चेंज हो रहा है करंट का, तो 12 डिग्री हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो हमने देखना कितने यूनिट्स चेंज हो रहे हैं करंट के। तो 12.5 से हमने अगर इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये आता है कि 8, मतलब 8 मिली वोल्ट का जब डिफरेंस आएगा ना तो टेम्परेचर में 100 डिग्रीज का डिफरेंस आएगा। तो अब इन्होंने क्या है, व्हाट करंट विल रिजल्ट फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू देख रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे। इन्होंने ये नहीं कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज, इन्होंने कहा एट दिस पॉइंट लाइक टेम्परेचर ही 100 डिग्री सेल्सियस है ना। तो हमें पता है 0 पे जब हमारा टेम्परेचर 0 होता है तो रीडिंग होती है 4 मिली वोल्ट। तो हमने ये भी देख लिया कि अगर हमारा टेम्परेचर 100 से चेंज होता है, 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज आता है ना, तो 8 यूनिट्स चेंज होते हैं, मतलब जो आपकी बेसिक वैल्यू होगी ना उसमें +8 आएगा। तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है ना तो 0 पे अगर 4 था तो हम इसमें 8 ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 100 डिग्री ऐड हो रहा है। तो जितना 100 डिग्री से चेंज आएगा ना वो यहाँ पे भी ऐड होगा। तो दिस इज इसका नंबर 12 मिली वोल्ट्स, जो इसका पहले पार्ट का आंसर है। एंड व्हाट टेम्परेचर डज 10 मिली एम्प्स। अच्छा यहाँ पे मिली एम्प्स नहीं, यहाँ पे मिली वोल्ट्स होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी रीडिंग में यहाँ ये टाइपो है। तो अगर हमारे पास 10 की रीडिंग आ रही है ना, 10 मिली वोल्ट्स की रीडिंग आ रही है, तो हमने देखना है कि कितने यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। हमें पता है 4 पे अगर 0 है ना, क्या लिख रहा हूँ उनको, हमें पता है कि ना 4 डिग्री सेल्सियस पे नहीं 4 मिली वोल्ट्स पे टेम्परेचर हमारा है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अब इन्होंने पूछा कि 10 मिली वोल्ट्स पे कितना होगा ना। हमने देखना है कि कितने यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, हमारे 6 यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, मतलब 6 यूनिट्स हमारा बढ़ा है टेम्परेचर, 6 यूनिट्स नहीं 6 यूनिट्स हमारा बढ़ा है वोल्टेज। और हमें पता है अगर 1 यूनिट हमारा वोल्टेज बढ़ता है ना तो 12.5 डिग्री सेल्सियस का चेंज आता है। तो मतलब हमने 12.5 डिग्री सेल्सियस का चेंज 6 दफ़ा आया है, क्योंकि 6 यूनिट्स बढ़े हैं। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, मतलब 75 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया है। और हमें पता है 4 पे 0 होता है और 6 यूनिट्स बढ़े 10 पे आ गया, 6 यूनिट्स बढ़ने से 75 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया। मतलब इसमें हमने जो बेस वैल्यू है ना उसके अंदर हमने वो 75 ऐड कर देना है। तो अब हमारा टेम्परेचर 75 हो जाएगा, 0 + 75 0 75। तो इसका आंसर 75 डिग्री सेल्सियस होगा। आई होप दिस मेक सेंस। सिंपल मतलब रेशियोज वगैरह ही लगाने इसमें। अच्छा अब इसमें a sensor has a transfer function of 5 millivolts per degree Celsius. Find the required voltage resolution of the signal conditioning if a temperature resolution of 0.2 degree Celsius is required. अच्छा इसके लिए इन्होंने हमें ये बता दिया कि ना 5 मिली वोल्ट्स जब होते हैं ना चेंज, तो टेम्परेचर में ना 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है। और वो कह रहे हैं कि हमें ना मिनिमम रेजोल्यूशन चाहिए कि अगर 0.2 डिग्री सेल्सियस भी चेंज हुआ ना हम इसे डिटेक्ट कर सकें, ठीक है। हमें पता है अगर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है ना तो इतना चेंज आ रहा है, तो बस हमने बताना है कि वोल्टेज हमें कितना मिनिमम वोल्टेज हमने चेक करना है। तो हमने बस 0.2 डिग्री को 0.2 को हमने बस मल्टीप्लाई करना है 5 से, क्योंकि
इट्स प्रिटी डायरेक्ट, यूनिट सेम है ना, यूनिट्स में नहीं चेंज करना। तो 5, क्योंकि अब 5 जो है ना 1 को रिप्रेजेंट करे तो हमने देखना है 0.2 को कितना वोल्टेज का डिफरेंस रिप्रेजेंट करा होगा। तो 5 मल्टीप्लाई 0.2 1, तो जो हमने मिनिमम वोल्टेज का डिफरेंस मेजर करना है ना वो 1 मिली वोल्ट है। मतलब अगर हमने 0.2 पर डिग्री नहीं पर 0.2 डिग्री सेल्सियस बस डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है ना, इसलिए क्योंकि 1 डिग्री से इतना चेंज हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर हमने इतना टेम्परेचर का डिफरेंस मेजर करना है तो हमें कितनी वोल्टेज की रेजोल्यूशन चाहिए होगी, जो हमारा वोल्टेज रीडर नहीं है वोल्ट मीटर, वो कितना डिटेक्ट करे चेंज। तो अगर वो इतना डिटेक्ट कर लेते हैं ना चेंज 1 मिली वोल्ट का, तो 1 मिली वोल्ट का चेंज कॉरेस्पॉन्ड करता है 0.2 डिग्री सेल्सियस के चेंज के साथ। तो इसलिए हमें 1 मिली वोल्ट मिनिमम चाहिए होगा। इसके बाद अच्छा a sensor resistance changes linearly from 100 to 180। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ बनना है, दिस इज़ अ लीनियर ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है। तो 100 to 180 एंड 20 to 120। फाइंड द लीनियर इक्वेशन रिलेटिंग द रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। जब भी हमने कोई भी इक्वेशन निकालनी है ना, हमने पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा। डिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है वो वाई एक्सिस पे होता है, इट्स यूजुअली दी थिंग वी आर ट्राइंग टू मेजर। तो यहाँ पे टेम्परेचर है, तो मतलब वाई एक्सिस में हमारा टेम्परेचर होगा जैसे 20 से 180 तक जा रहा है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। और एक्स एक्सिस में क्योंकि हम रेजिस्टेंस यूज़ करके मेजर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारा वो आएगा, तो यहाँ पे 100 होगा और यहाँ पे 180 होगा। एंड बिकॉज इट्स लीनियर ना, तो 100 पे 20 डिग्री सेल्सियस है, 180 पे 120 डिग्री सेल्सियस है, ये 2 है, एंड इट्स गोना बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन रहा है। अब इसकी हमने इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए ना all you need is the line of the equation y is equal to mx plus c। c is the y intercept। जब आपकी x की वैल्यू 0 हो जाती है ना, x अगर आपका 0 है तो क्योंकि 0 m से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ना c, वो y के बराबर होगी। मीन्स के जब हमारा x 0 है ना, तो जो भी हमारी y की वैल्यू आ रही है ना, वो हमारा y इंटरसेप्ट है। अच्छा, तो हमारे पास अगर ये लाइन की सिंपल इक्वेशन है ना, हमने इसके थ्रू निकालना है। हमें पता है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं लाइन के। पहला पॉइंट है जब हमारा x एक्सिस पे रीडिंग 100 है और y एक्सिस पे फिर रीडिंग हमारी आ रही है 20। और दूसरा पॉइंट है x एक्सिस पे हमारी रीडिंग है 180, y एक्सिस पे 120। हमने बस इनका ग्रेडियंट निकालना है। तो दैट्स 120 माइनस 20 y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, तो 180 माइनस 100। इसको अगर हम निकाल लेंगे तो 100 डिवाइड बाय 80 आ जाएगा, तो 1.25 हमारा ग्रेडियंट होगा। तो अब अगर हमने ना सी इंटरसेप्ट निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आपके पास ये इक्वेशन होती है ना कि y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x नॉट, ठीक है। और यहाँ पे ना आप मतलब कोई भी लाइक कोऑर्डिनेट डाल देते हैं, मतलब 100 डल जाएगा, 20 डल जाएगा, तो हमारे पास इससे डायरेक्ट आंसर आ जाता है। एक तो लाइन इक्वेशन निकालने का ये तरीका है। एक ये है कि आप ना मैनुअली वैल्यूज पुट करो, मतलब आपके पास अब ये भी है, ग्रेडियंट भी है, आपके पास कोऑर्डिनेट्स भी है ना। तो अब अगर आप इस लाइन इक्वेशन को देखोगे ना, द ओनली थिंग यू डोंट हैव दिस सी, तो मैनुअली भी पुट कर सकते हैं। जैसे अगर हम 100 और 20 को चूज़ करें तो 20 इज़ इक्वल टू 1.25
जो हमने ग्रेडियंट निकाला और इधर x की वैल्यू है 100, तो 100 प्लस c, ठीक है। तो 20 इज इक्वल टू 125 प्लस c इज इक्वल टू -105। इस तरह करके आपको c की वैल्यू आ जाएगी। और द सेकंड मेथड ऑफ द लाइन इक्वेशन, उससे भी एक दफ़ा चेक करके देख लेते हैं। वो ये होगा कि y -20, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 100, ठीक है। तो अब y -20 इज इक्वल टू 1.25 x माइनस 125। तो जब 20 यहाँ पे आएगा ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1.25 x माइनस 105। तो ये हमारे पास c आ जाता है। हमने यहाँ पे c मैनुअली निकाला, इसके बाद हम डायरेक्टली मतलब प्लग इन भी कर सकते थे, c हमारा अननोन था ना। लेकिन अगर आपने इस स्टेप के बगैर डायरेक्टली बस इक्वेशन निकालनी है तो यू कैन यूज़ दिस वन, इट्स द सेम थिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर सही आता है। इससे हमें c निकल गया था, तो हम इस तरह करके फिर इसके बाद लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1.25, जो ग्रेडियंट हमने यहाँ पे निकाला है x प्लस c, तो c हमने यहाँ पे निकाल दिया तो -105। तो इससे हमारे पास ये लाइन इक्वेशन आ जाती है। अच्छा, तो अब जो ये वाली चीज़ है ना, इनमें बस हमने ना ADC कन्वर्टर्स, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, उसमें से हमने बस एक ही चीज़ याद रखनी है, और वो है कि नंबर ऑफ़ लेवल्स का जो फॉर्मूला है ना, वो 2n है। तो n बीइंग द नंबर ऑफ़ बिट्स, अगर 8 बिट्स है ना तो हमारा 2^8 होगा, एंड 256 होता है। और अगर 10 बिट्स हैं तो 2^10 होगा, 1024, ठीक है। और हमारा जो रेंज है ना, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। आर्डुइनो का रेंज होता है 0 से 5 वोल्ट्स, तो हम 5 वोल्ट्स का रेंज यूज़ करेंगे। और स्टेप टाइम होता है कि अगर आपके पास 0 से लेके 5 तक है ना, और हमारे पास इतने सारे लेवल्स हैं, लाइक 2^n लेवल्स हैं, तो हम एक मिनिमम स्टेप कितने करंट के डिफरेंस से, कितने वोल्टेज के डिफरेंस से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या है, सबसे स्मॉल डिवीजन क्या है। अगर 2^10 है ना, मतलब 0 से लेके 5 तक ना 1024, लाइक 1024, मतलब बहुत सारी यहाँ पे ना छोटी छोटी डिविजन्स हो गई, 1024 डिविजन्स ना। तो मिनिमम रिप्रेजेंट कितने से हो रहा होगा, तो वो हमने कैलकुलेट करना होता है। जैसे अब यहाँ पे है ना 8 बिट, 10 बिट, 12 बिट एंड 16 बिट ना, तो अब यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने अभी पिछली एग्जांपल में ही आर्डुइनो का निकाला था ना, तो हम अज्यूम करें कि इसका भी मैक्सिमम ना 5 ही होगा। तो अब अगर 8 बिट है, 8 बिट का मतलब है 2^8 लेवल्स हैं हमारे पास, 256 लेवल्स हैं। तो ये बन जाता है, अगर हमने अब मिनिमम लेवल निकालना है तो 5/256 होगा। तो वो होता है 5/256, 0.019, 0.019। तो अच्छा, अगर हमारे पास ये वैल्यू ना 0.0119, तो यहाँ पे पॉइंट है ना, अगर हमने एक पॉइंट इधर मूव किया ना, तो ये 10⁻⁻1 है। एक और मूव किया है 10⁻⁻2 है। एक और मूव किया ना तो 10⁻⁻3, मतलब 3 दफ़ा मूव किया ना, तो पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ पे आ जाता है। तो 19 और 10⁻⁻3 मिली, तो मिली वोल्ट्स। तो इससे मतलब विजुलाइज करना आसान हो जाता है कि इसका मतलब क्या है। 10 बिट्स का मतलब है
2 रेज़ टू पावर ऑफ 10 लेवल्स है हमारे पास। हमने 5 को 2 रेज़ टू पावर ऑफ 10 से डिवाइड करना है, हमारे पास आ जाएगा 4.88 मिलीवोल्ट्स। इस तरह का कोई भी सवाल हो बस डायरेक्टली 2 रेज़ टू पावर ऑफ n, और आपने ये चेक करना है कि मैक्सिमम वोल्टेज का क्या है। अभी पिछले सवाल में 5 था तो हम एज्यूम करें यहाँ पे भी 5 है, लेकिन अगर ये लिखा हो ना कि हमारा जो सेंसर है उसने जो वैल्यूज़ लेनी है ना, वो वैल्यूज़ ले सकते हैं ना 10 वोल्ट से लेके 0 से 10 वोल्ट तक ले सकते हैं, तो फिर हमने 10 को डिवाइड करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर उस तरह का आता है कि हमारा जो सेंसर है ना वो उसने जो रीडिंग्स आउटपुट करनी है ना वो करनी है उसका मिनिमम जो है ना वो 4 है, ठीक है, 4 से लेकर 12 तक। तो अब हमने इनको माइनस करना होगा तो हमारा 8 होगा, मतलब हमारा जो रेंज है ना वो 8 है और हमने 8 को डिवाइड करना होगा। वैसे इस तरह होता नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है तो यू नीड टू नो कि हमेशा 0 से नहीं हो सकता, वैसे होता तो हमेशा 0 से, वैसे टॉकिंग अबाउट वोल्टेज ओवर हियर इट डजंट मैटर। लेकिन ये याद रखना कि इट्स लाइक डिवाइडिंग द रेंज इनटू स्मॉलर सेक्शंस। दिस इज़ द रेजोल्यूशन विजुअलाइज के इफ़ यू हैव एन 8 बिट कन्वर्टर तो उसी टाइम पे अगर 10 बिट कन्वर्टर है यू कैन सी कितनी ज़्यादा एडिशनल डिविजन्स आ रही है ना, एंड 16 बिट इज़ लाइक वेरी हाई रेजोल्यूशन। बाकी सारी थ्योरी है, इतना मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा सब पेपर। अल्लाह हाफिज़।